वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है सीमेंट स्क्रू कन्वेयर। तो स्क्रू कन्वेयर जो है उसमें कई स्टेज में होता है, एक पार्ट, दो पार्ट। तो जो पार्ट के बीच में जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट में किस किस पार्ट की ज़रूरत होती है, और पूरे स्क्रू कन्वेयर जो होते हैं कितने भी पार्ट से मिलके एक स्क्रू कन्वेयर कंप्लीट करते हैं, और उसका डाया क्या होता है, उसका यदि डाया निकालना है तो किस प्रकार से निकालें, या ऑलरेडी हमारे पास स्क्रू कन्वेयर है तो उसका क्या डाया होगा, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और जो उसकी कैपेसिटी कैसे मापते हैं, कि हमारे जो स्क्रू कन्वेयर की कैपेसिटी क्या है, और कैपेसिटी किस चीज़ में मापते हैं। जैसे कि स्क्रू कन्वेयर है तो उसको हम किस हिसाब से निकालें कि कितने कैपेसिटी का है, तो इसके बारे में बात करेंगे। किस स्क्रू कन्वेयर को कितने एचपी की मोटर लगती है, और कितने लेंथ पे मोटर डिपेंड करती है, तो इस सब के बारे में जानेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे से और लोगों के पास पहुँचे। और इस वीडियो के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, और इस पार्ट का इस्तेमाल क्या होता है, या ख़राब हो जाए तो पूरा बदलना पड़ता है, या थोड़े बदलने से काम हो सकता है। कई कंडीशन में क्या होता है कि यदि एक छोटा सा उसमें प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि पूरे के पूरे पार्ट ही हम चेंज कर दें, तो ऐसे में कंपनी का जो भी है नुकसान होता है। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट उस पर, हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से। अब यहाँ देखिए, ये पूरी तरह से कंप्लीट स्क्रू कन्वेयर सेट है। तो ये यहाँ पे बैक साइड में मोटर है, और इसके अंदर जो स्क्रू होता है, जो कन्वेयर है इसके अंदर है, और दोनों पूरी कंप्लीट मिला के स्क्रू कन्वेयर यहाँ पे देखिए साइड में रखा हुआ है। स्क्रू ये जो खाली होता है वो कन्वेयर, दोनों मिला दें तो स्क्रू कन्वेयर। और इसके जो अंदर की बात करें तो यहाँ पे जो हैंगर बेयरिंग होता है, यहाँ पे जो 3 पॉइंट होते हैं ऊपर में, जो बीच का पॉइंट होता है वो ग्रीस का होता है, बाकी 2 पॉइंट जो है वो इसको सपोर्टिंग के लिए, टाइट करने के लिए। और गियर बक्सा जो इसमें यूज होता है वो स्पीड कम करने के लिए होता है। हाँ, कितनी स्पीड कम की जाए वो लेंथ और साइज पे भी डिपेंड होता है। और जो स्क्रू कन्वेयर का हम डाया नापते हैं, तो यहाँ इसकी जो पूरी डाया है ये इसी का डाया नापा जाता है। और यहाँ पे हम जिसे हैंगर बेयरिंग कहते हैं उसे उसे इंटरमीडिएट बेयरिंग भी कहा जाता है। और जो जॉइंट होता है जहाँ से हॉपर के पास जो बॉल टाइप होता है वो यूनिवर्सल जॉइंट होता है। और जो रिड्यूसर गियर बक्सा यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड को कम किया जाता है। और दूसरी बात करें तो जो बेयरिंग होती है जो टॉप पे लगती है उसे इंड बेयरिंग कहते हैं। और जो गियर बक्से के जो अंदर स्क्रू के साइड में, यहाँ देखिए नीचे साइड में ये सीलिंग यूनिट होता है, इसके अंदर ग्लैंड होती है जो कि सीमेंट को रिवर्स आने से रोकती है। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो सीमेंट इसमें चल रहा है तो रिवर्स साइड में जो फोर्स पड़ेगा, जो ग्लैंड वाली पोजीशन होती है वहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है। और इस प्रकार से जो मटेरियल हो वो टॉप से जाके डिस्चार्ज हो जाता है हॉपर पे। और यदि हम बात करें स्क्रू कन्वेयर कैपेसिटी के लिए, तो यहाँ पे कैपेसिटी के आधार, मॉडल के आधार पर कैपेसिटी की लिस्ट है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 4 नंबर ES273 के बारे में। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है, ये मोटर होती है 5.5 से लेके 22 किलोवाट की, इसलिए कि लेंथ के ऊपर डिपेंड होती है, लेंथ कितना है। वैसे इसकी एचपी भी होती है 7.5 से लेके 30 एचपी। और इसकी जो आउटपुट प्रोडक्शन है वो कितना होता है, तो 115 टन पर हावर होता है। यदि और डिफरेंट डाया का जानना है तो यहाँ पे आप देखिए 114 डाया से लेके 323 डाया तक का स्क्रू कन्वेयर की कैपेसिटी है। 7 टन हावर से लेके 220 टन पर हावर का। और नीचे कोड ब्रेकडाउन जो लिखा है इसमें, जैसे स्क्रू कन्वेयर के ऊपर स्टिकर है वो किस प्रकार से, यहाँ से आप देखिए, और आगे हम बताते हैं वो किस प्रकार से आप इसका लेंथ निकाल सकते हैं। और यदि आपको स्क्रू कन्वेयर पे इसका स्टिकर लगा इस प्रकार से, तो आप कैसे जानेंगे, तो आप देखिए ऊपर लिखा है ES219 और 100, तो ये mm में है। और तो यानी लेंथ हो गया 10,000 mm, 10 मीटर। और ये 12.5, तो यानी 12.5 किलोवाट की इस पर मोटर लगी हुई है, उससे ये रन होगा। और 1.3 जो है इसका वो पार्ट में है, 3 पार्ट में। देखिए यहाँ पे 1.4 है, ये 4 पार्ट में है। और यहाँ पे डाया भी चेंज हो रहा है, 273 हो रहा है। और जो इसकी लेंथ है वो भी बढ़ रही है, 12.5 मीटर हो रही है। और इसका जो मोटर की कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है। यदि डाया जो नापा जाता है इसका स्क्रू कन्वेयर का, तो जो स्क्रू चलता है जो अंदर होता है जिसपे ब्लेडें बनी होती हैं, उसके टॉप पॉइंट पे नापा जाता है। यहाँ पे आप देखिए डी पोजीशन जो दिखाया गया है वही साइज नापी जाती है। और यदि हम बात करें पूरे स्क्रू कन्वेयर की पार्ट्स की, तो सबसे 1 नंबर पे आप इलेक्ट्रिक मोटर को, और सेकेंड नंबर पे गियर बॉक्स जो रिड्यूसर जो स्पीड कम करता है, और तीसरे नंबर पे जो आपका है गियर रिड्यूसर शाफ्ट सीलिंग जो उसके
जो स्क्रू कन्वेयर के अंदर होता है, जहाँ पे ग्लैंड का सिस्टम होता है। और चौथे नंबर पे इनलेट पॉइंट, जहाँ से सीमेंट इन होता है या कोई भी फाइन मटेरियल इन होता है। और पाँचवें नंबर पे होता है ट्यूबुलर हाउजिंग, जो कि पाँचवें नंबर पे आता है, जिसके अंदर स्क्रू होता है। और छठे नंबर पे आता है इंस्पेक्शन हैक जो आता है छठे नंबर पे। सातवें नंबर पे आता है इंटरमीडिएट बेयरिंग या हैंगर बेयरिंग कहते हैं। और आठवें नंबर पे जो आता है आउटलेट इंड बेयरिंग, जो कि टॉप पे होता है, आप जैसा देख सकते हैं नंबरिंग से। और उसके बाद जो आता है 9 नंबर पे आता है स्प्रायल। तो और 10 नंबर पे आता है लिफ्टिंग आइज। और आपको लग रहा होगा इसको लिफ्टिंग आइज क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको देखने जैसा दो इसमें होल जो बने हैं वो आइज के जैसा है और यहाँ से पकड़ के उठाया जाता है, इसलिए इसको लिफ्टिंग आइज कहते हैं। और जो कि 11 नंबर पे आता है सीरियल नंबर प्लेट, जो है उसके पास में आप देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है 11 नंबर पे सीरियल नंबर प्लेट लगी होती है, जो कि हमने आपको पीछे भी दिखाया था नंबर प्लेट। और 12 नंबर पे जो आता है इनलेट इंड बेयरिंग, यानी जो शुरुआत के ही जो बेयरिंग होती है वो इनलेट इंड बेयरिंग। और 13 नंबर पे होता है आउटलेट सब स्पॉट, जहाँ से सीमेंट डिस्चार्ज होता है और वहाँ से जैसे हॉपर में गिरता है वो आउटलेट पॉइंट होता है। तो इतने पार्ट से मिला के पूरे स्क्रू कन्वेयर में पार्ट बनते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो नाम और भी जो पार्ट हैं उसके भी नाम आपको मिल जाएंगे। तो नाम में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग हैंगर बेयरिंग करते हैं तो इंटरमीडिएट बेयरिंग, तो इस प्रकार से थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाती है। तो यूनिवर्सल जॉइंट, तो यूनिवर्सल होल, तो इस प्रकार से नाम मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं स्क्रू कन्वेयर के बारे में जो भी जानकारी आप लोगों से शेयर किया आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।